जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको समरी पढ़ाने वाले हैं। समरी देखिए, इससे पहले हम आपको जो है राइटर नेम किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको हम वीडियो कराए थे, है ना। उस तरह का क्वेश्चन आपको हम दिए थे, आप देखे होंगे। और जो है हम बोले थे कि आपको समरी इसके बाद कराएंगे। देखिए, समरी भी एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। आपको एक समरी लिखना होता है एग्जाम में, जो समरी हम आपको यहाँ करा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, है ना। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यह देखिए, निम्नलिखित पोएम में से किसी एक का आप इसमें से समरी लिखिए। तो देखिए, दिए हुआ है द सोल्जर, फायरहाइम, ऑड टू ऑटम। तो इसमें से कोई आपको एक लिखना है, तो हम इसमें से ले लिए हैं द सोल्जर, पहला नंबर ही ले लिए हैं। देखिए, द सोल्जर यानी सैनिक, इसका हिंदी होता है सैनिक। तो द सोल्जर के बारे में अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया। 6 के ए में ये 3 गो ऑप्शन था, तो हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पहला नंबर, है ना, और उसका आंसर, है ना। तब जो है अब इसको हम बजाबते से लिखना शुरू किए हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, द सोल्जर इज रिटेन बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, यह जो है पोएट रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा द सोल्जर लिखा गया है ना। आप किसी का भी अगर लिखिएगा ना, तो पहला हेडिंग इसी तरह का बनाइएगा। देखिए, जैसे अगर फायरहाइम का आप लिखिएगा, तो फायरहाइम का भी आप लिख सकते हैं। फायरहाइम इज रिटेन बाय द पोएट, के एन दारूवाला। इस तरह आप बना सकते हैं किसी का भी। तो देखिए, पहले आप एक याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह। आपको द सोल्जर पूछा ही जाएगा, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, द सोल्जर इज रिटेन बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर जो है यह कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम फॉरेन लैंड। पोएट कवि जो है इसमें कुछ जो है ना अपने धरती के बारे में, अपने विदेशी भूमि जो है, अपना भूमि जो है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। Which is part of England and on which he will be buried after his death, है ना। देखिए, कह रहा है which is part of England, वह इंग्लैंड का ही भाग है, जो इंग्लैंड का ही भाग है। and on which he will be buried after his death, कह रहा है कि जब हम मर जाएं तो हमको इंग्लैंड के ही भूमि पर एक साइड में कहीं दफना देना। He wants a peaceful country and there would no war between the two countries। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि वह जो है ना, वह चाहते थे कि कोई देश शांति पूर्वक रहे, है ना। एंड देयर वुड नो वार, उनके बीच कोई युद्ध ना हो। बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब दोनों देशों के बीच कभी कोई किसी भी देश को कोई देश जो है न मारे, है ना। सब कोई मिलजुल कर रहे, शांति पूर्वक रहे। अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग ऑफ इंग्लैंड इज जस्ट लाइक हेवन। उनके अनुसार इंग्लैंड की भूमि स्वर्ग के समान दिखता है, उनके समान, उनके अनुसार, है ना। तो इस तरह जो है आप इतना भी अगर लिखते हैं समरी, तो आपको जो है नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो इतना आप देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा आराम से एकदम, कि द सोल्जर इज रिटेन बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम फॉरेन लैंड which is part of England and on which he will be buried after his death. He wants a peaceful country and there would no war between the two countries according to the two countries according to him the surrounding of England is just like heaven। इतना आप याद कर लीजिएगा, 5 नंबर आपको बन जाएगा एग्जाम में। और यह पूछा भी जाएगा, आप देखिएगा 3 गो देगा ना ऑप्शन, तो एगो द सोल्जर उसमें जरूर रहेगा, आप लिख सकते हैं उसका, है ना।
अब देखिए पोएम से हम आपको एक समरी करा दिए हैं। अब देखिए प्रोज से भी पूछा जाता है एक समरी, एक पोएम से पूछा जाता है 5 नंबर में और एक प्रोज से पूछा जाता है ना। हम क्वेश्चन से ही करा रहे हैं। देखिए आगे दूसरा हम प्रोज से करा रहे हैं आपको। देखिए दूसरा नंबर में आपको प्रोज भी पूछा जाता है, प्रोज सेक्शन से भी 5 नंबर में समरी आपको लिखना होता है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज पीस। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रोज पीस में से कोई एक का आप समरी लिखिए। जैसे द आर्टिस्ट है, पिंच ऑफ स्नफ है, भारत इज माई होम है। तो देखिए इसमें भारत इज माई होम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसी को लिखे हैं। अब देखिए जरा इसको याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है द एक्सट्रैक्ट भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह अनुच्छेद भारत इज माई होम जो है ना, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है। ही बिलीव्ड ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। उन्होंने यह अपना भाषण जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1967 में शपथ ले रहे थे, उस समय उन्होंने ये दिए थे। याद कर लीजिएगा। इन हिज स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप को भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण देने का भाव व्यक्त किया है। कहा कि मैं पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। द ऑथर इन हिज स्पीच हैज गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। देखिए इस द ऑथर मतलब लेखक ने अपने इस भाषण में इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ यानी इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास के बारे में उन्होंने बताया है। अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट कल्चर इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। उनके अनुसार हमारी पुरानी संस्कृति जो है वह कभी न तो मृत होगा और न ही स्थिर होगा, स्थिर होगा। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वह जीवित रहेगा और हमेशा गतिमान होगा। समझे? तो इस तरह जो है भारत इज माई होम, जो यह भारत इज माई होम का जो समरी है वह आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा ही जाता है। समझे? 5 नंबर का सवाल है और यह पूछा ही जाएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा और आप इसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी ले पाइएगा। धन्यवाद।